हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 का एक फर्स्ट चैप्टर। जनरली इस चैप्टर को मैक्सिमम टीचर्स अवॉइड करते हैं, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो रिलेट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से। दैट मीन्स जहाँ पर भी फंक्शन की बात होगी वहाँ पर इस चैप्टर का यूज किया जाता है। तो इस चैप्टर के लिंक की यदि मैं बात करता हूँ तो क्लास 11th में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11th क्लास की, ठीक है, क्लास 11। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था? सेट। अब सेट जनरली क्या होता है, सेट क्या होता है, इसको क्या पढ़ा गया था? वेल डिफाइनिंग कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइनिंग कलेक्शन of objects, well defining collection of objects is called set, ठीक है। तो जनरली हम बात करें तो ग्रुपिंग करना क्या कहलाता है? ग्रुपिंग मतलब जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एक टर्म यूज कर दिया जाए, वेल डिफाइनिंग। तो वेल डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या सुपरिभाषित कर सकें। जैसे मैं बात करूं कि जो एक ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए करेक्ट हो, सभी के टर्म में सेम हो। जैसे यदि मैं बोलता हूं कि किसी भी सिंगर के 5 बेहतरीन गानों का एक ग्रुप बनाना है, तो ये 5 बेहतरीन गाने सभी पर्सन वाइज, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूँ कि अरिजीत के मुझे 5 गाने पसंद हैं, तो वो 5 गाने मेरे लिए अलग हो सकते हैं, किसी अदर पर्सन के हो सकते हैं कि वो गाने चेंज हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जैसे लता मंगेशकर जो बेहतरीन उनके गाने की यदि बात करें तो पर्सन टू पर्सन क्या वेरी कर सकते हैं, बट जनरली उसको सेट यदि बोलना है तो सेट के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि वो कलेक्शन जो है सभी के लिए कैसा हो? सेम हो। जैसे मैं यदि बात करता हूँ कि नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ, यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब ये नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, सिंपल सी बात होगी कि ये नेचुरल नंबर सभी की नज़र में सेम होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को क्या कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली कहाँ से? 1 से स्टार्ट होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है। अब इनको जनरली क्या मिडिल ब्रैकेट का यूज किया जाता है इन सेट को लिखने के लिए। ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जनरली क्या पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा। यदि मैं नेचुरल नंबर बोलता हूँ तो सभी की नज़र में नेचुरल नंबर यही हुआ करते हैं। जैसे मुझसे बोला जाए कि होल नंबर का सेट ले लेते हैं सर, ठीक है, ग्रुपिंग की जाए, कलेक्शन लिया जाए किसका? होल नंबर का, ठीक है। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ कि एक ये वाला फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में मैं बात करूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि होल नंबर की बात यदि की जाएगी तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्या? तो ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जब भी होल नंबर की बात आती है तो होल नंबर कहाँ से? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये होल नंबर है, ठीक है। तो ये सेट हुआ करता। तो अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि 2 सेट आपस में यदि रिलेटेड है। अब यहाँ से बात की जाए तो इस चैप्टर में आगे की तरफ अब जब बढ़ेंगे तो दो सेट क्या हो सकते हैं? इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। तो 2 सेट को कंबाइन किया जाए, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है?
तो सेट से कॉन्सेप्ट आएगा रिलेशन। अब रिलेशन से जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो फंक्शन होगा, और फंक्शन से फंक्शन का एक टाइप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अभी फंक्शंस की यदि बात करें तो इस फंक्शन से ही हम रिलेट करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन की बात होगी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन की बात हो जाएगी, इंटीग्रेशन की बात होगी। तो आप देखिए, जनरली हम बात करें कि यदि आपको सेट की कोई जानकारी है, ठीक है, तो उससे हम रिलेट करेंगे किसको, रिलेशन से, और रिलेशन को स्टडी करने के बाद फंक्शन, और फंक्शन को रिलेट किया जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जनरली जो टीचर्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, कुछ टीचर यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन से, बट आप ये बताइए कि बिना रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किए बिना आप यदि डिफरेंशिएशन को पढ़ाते हैं तो लिंक कैसे कर पाओगे। यही रीज़न है कि सबसे पहले मैंने सेट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 में, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो होगा कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आओ हम स्टडी करते हैं क्लास 12 का एक फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन को, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को स्टडी करने से पहले एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो जैसे मैंने बात की कि जो रिलेशन होगा वो एसोसिएशन हुआ करता है। रिलेशन को डिफाइन करें तो जैसे बेसिकली मैंने बात की कि दो सेट एक दूसरे से क्या एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या एसोसिएशन है, इट इज़ ए association of, it is a association of two sets, of two sets। अब ये एसोसिएट तो हैं, ठीक है, बट कैसे एसोसिएटेड है सर। अब तो इसमें मैं बात करूंगा कि इन विच एलिमेंट्स, इन विच एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट होगा, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट्स आर रिलेटेड, आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ, रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जैसे दो सेट की बात हो रही है, जो सेट बी बोल दिया जाए, या फिर मैं बात करूंगा कि सेकंड सेट की बात करता हूँ, सेट बी, या फिर मैं बात करूँ सेकंड सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेकंड सेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। बट सर ये रिलेशन जो होगा ये कंडीशनल होगा, ठीक है। मतलब हम बात करें कि विथ सम रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, विथ सम कंडीशन बोल दूँ, या फिर मैं बात करूँ क्या, रिस्ट्रिक्शन बोल दूँ, ठीक है। कुछ कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन के साथ ये जुड़े रहेंगे, विथ सम कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो जनरली इसी को दूसरे टर्म में यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो रिलेशन है, तो रिलेशन इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन को, सॉरी सबसेट को ही क्या बोला जाएगा, रिलेशन बोला जाएगा। अब यहाँ एक टर्म आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसे दो सेट एक दूसरे से यदि रिलेटेड हैं, इससे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं कि दो सेट यदि इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मेरे पास ये दो सेट हो गया, ये सेट ए, इसमें मैं बात करता हूँ 1 2 3 कुछ ये है, और सेट बी की बात कर लें, इसमें सर 2 4 6। तो ये दो सेट हो गए। अब ये दो सेट क्या हैं, कार्टेशियन, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि मैं फाइंड करता हूँ, सर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरली क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड किया जाएगा। तो एरो डायग्राम के थ्रू लिखा जाए, ये फर्स्ट एरो डायग्राम जिसमें एलिमेंट, ये सेट ए, इसके एलिमेंट्स क्या हैं सर 1 2 3। इसमें लिखा जाए सेट बी, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं सर 2 4 6। अब इसमें यदि मैं बात करता हूँ, इसमें मैं बात करूँ कि जो 1 एलिमेंट है वो सेट बी के सभी एलिमेंट से यदि मैं रिलेट करें, पहला कंडीशन 1 2 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। सिमिलरली यदि मैं बोलूँ कि ये जो 2 है वो 2 से तो रिलेटेड है ही, 4 से भी रिलेटेड है, और ये 6 से भी रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद 3 2 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, और 3 6 से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है, ठीक है, वो सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में प्रेजेंट है। तो जैसे मैं ए क्रॉस बी यदि मैं फाइंड करूं या लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 1 जो है वो किससे 2 से रिलेटेड है सर, 1 किससे रिलेटेड है 4 से भी रिलेटेड है, 1 6 से भी रिलेटेड है। सिमिलरली यदि मैं बात करता हूँ कि 2 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 6 से, सिमिलरली 3 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड होगा 4 से, देन 3 रिलेटेड होगा 6 से। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बात करते हैं कि जो सेट ए का प्रत्येक जो एलिमेंट होगा, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसी में यदि मैं बात करूं कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका सबसेट यदि मुझे फाइंड करने का बोला जाए, तो इसी में एक सबसेट में यदि फाइंड करता हूँ यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन के साथ, यहाँ लिया जाए, मैं इसमें बात करता हूँ कि जो 1 है वो 2 से रिलेटेड है सर, 2 जो है 4 से रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है किससे 6 से रिलेटेड है। तो इसको जनरली क्या सबसेट इन्हीं के पार्ट हैं 1 2 2 4 देन 3 6, ठीक है। तो इसमें ये इसको क्या बोल दिया जाएगा, ये रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें से स्पेशल केस क्या है कि सर इसमें स्पेशल केस ये है कि इसके जो एलिमेंट है में यदि x, y यदि मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो x, y में जो y जो है, ठीक है, वो x का क्या है डबल है, 2 टाइम है, 2 टाइम ऑफ x, ठीक है। तो इसको रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बात करता हूँ कि जो अपने पास रिलेशन जो है वो क्या है सबसेट है। तो ये अपना
R1 जो है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। ठीक है, तो यदि मुझसे पूछा जाए कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ रिलेशन, तो इसका सिंपल सा जवाब क्या होना चाहिए, रिलेशन इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, रिलेशन इज़ ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही क्या बोला जाएगा, रिलेशन बोला जाता है। इज दैट क्लियर। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे और बेटर वे में यदि मैं समझने की कोशिश करूं, जैसे क्लास 11th में 11th की बात थोड़ा और डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो समझने वाला है, समझ डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास 11th का एक एग्जांपल यदि मैं लूँ, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, एक जो सिद्धांत हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट जो आएगा। तो इसमें देखा जाए, सपोज दैट मेरे पास एक सेट दे दिया जाए, सर एक सेट है, सेट ए लिया जाए। अब सेट ए में एलिमेंट्स क्या क्या हैं सर, 1 2 3, तो सर ये तो सेट हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट यदि फाइंड करना है सर, यहाँ बात आती है नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 to the power n, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी बात होती है। तो कितने एलिमेंट्स हैं सर, 3 हैं, तो 2 to the power 3, तो कितने सबसेट बनेंगे, 8। तो इससे 8 सबसेट बनने के चांसेस हैं। सर 8 सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम बात करें कि सर सबसेट कौन कौन से पॉसिबल हैं, सबसेट कौन कौन से पॉसिबल है इसमें। सबसेट्स एक सिंगल यदि ले लिया जाए, ये सर 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, देन 3 पॉसिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं 1, 2, 1 के साथ ये को ले लेते हैं, 1, 3, देन 2, 1। 2, 1 आएगा या नहीं आएगा। जनरली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो 2, 1 रिपीट हो चुका है तो इसको नहीं लेंगे। तो कौन सा पॉसिबल है, 1, 2, 1, 2, 3 पॉसिबल है एक, देन 2, 3, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद और कौन सा पॉसिबल है सर, 1 2 3 और एक 5 हो सकता है। तो ओवरऑल कितने सबसेट प्रेजेंट है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है। अब ये तो सिंगल सेट की बात की है सर, एक जो सिंगल सेट है उस सेट से रिलेटेड कितने सबसेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, ठीक है, उनकी बात कर ली। बट यदि मैं बात करता हूँ कि अगेन सर यहाँ पर एक सेट ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल 1, 2, सिमिलरली b इक्वल टू हो जाए 3, 4। अब इनको इंटर रिलेट किया जाए सर, 1 2 देन 3 4, इसकी बात कर रहे हैं। तो 1 रिलेटेड है किससे सर, 3 से, 1 4 से भी रिलेटेड हो सकता है सर। और बात करते हैं 2 रिलेटेड हो सकता है 3 से, और 2 किससे, 4 से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये बात कर ली। अब बात करते हैं कि ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है सर। तो A क्रॉस B, इसको यदि मैं लिखूँ तो किस तरीके से मैं लिख पाऊँगा, तो 1 रिलेटेड है सर 3 के साथ, 1 रिलेटेड है सर किसके साथ, 4 के साथ,
देन 2 रिलेटेड है किसके साथ, 3 के साथ। अब 2 रिलेटेड है किसके साथ, 4 के साथ। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें यदि बात करें तो 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें, यहाँ पर एक फार्मूला हो सकता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू, ये हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो कितने सबसेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है सर, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला होता है 2 टू द पावर n, और n यहाँ एलिमेंट्स कितने, तो टोटल एलिमेंट 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4। तो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं सर, तो इसमें टोटल रिलेशन की यदि बात करें तो 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स कितने रिलेशन पॉसिबल है, ओवरऑल 16 रिलेशन पॉसिबल है। ये यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16 रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने 16 रिलेशन बनाना पॉसिबल है। अब ऐसे कौन कौन से रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं सर, जैसे मैं बात करूं R1, तो एक तो हो जाएगा सर ये अपना एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा और क्या हो जाएगा सर, ये पूरे को रिपीट कर दो, ये पूरा ही हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, ये एक रिलेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं R3। तो एक सिंगल की बात कर लेते हैं, 1, 3, 1, 4, देन 2, 3, 2, 4, सिंगल वाले हो गए। अब ये डबल वाले लिख सकते हैं R7 के लिए 1, 3, 1, 4, R8 1, 3, 2, 3, then 1, 3, 2, 4, R10 देख लिया जाए 1, 4, 2, 3, और देखा जाए R11 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, R13 3 वाले पैर ले लीजिए 1, 3, 1, 4, 2, 3, एक ये पॉसिबिलिटी है। R14 1, 3, 1, 4, 2, 4, ये बन सकता है। R15 में पॉसिबिलिटी है 1, 3, 2, 3, 2, 4, देन R16 की बात करें तो R16 में हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15, 1, 3, नहीं,
एक ये पॉसिबिलिटी है 1 4 वाला, यहाँ ले लिया जाए 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो ये टोटल देखो कितने रिलेशंस हो गए, 16 रिलेशन पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सबसेट हुआ करेगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसमें यदि बात करें कि ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है, इस फर्स्ट रिलेशन में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस रिलेशन को बोल दिया जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी रिलेशन बोल दिया जाता है। और एक ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो उस रिलेशन को बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या हो सकता है सर, इक्वल होगा किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमने बात कर ली। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा रिलेशन क्या होता है। कुछ और एग्जांपल देखे जाएं रिलेशन से, रिलेशन क्या होगा, जो डेली लाइफ एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ। सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ मैं जो बॉलीवुड से रिलेटेड मैं लेता हूँ। एक सेट ए हो गया, सेट ए अमिताभ, शाहरुख, अमिताभ, शाहरुख और धर्मेंद्र, ये एक सेट ए हो गया। इसमें एक सेट बी ले लिया जाए। सेट बी की यदि बात करें तो सेट बी में मैं लेता हूँ हेमा मालिनी, जया और गौरी। अब इसकी बात करें कि एक सेट ए ले लिया जाए, ये रहा सेट ए, सेट ए। अब सेट ए में एलिमेंट्स मैं लेता हूँ, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं सेट ए में सर, इसमें है अमिताभ, सेट ए में है अमिताभ, और क्या है सर शाहरुख, और क्या है सर धर्मेंद्र, ये धर्मेंद्र हो गया। और ये सेट बी सर, ये सेट ए और ये सेट बी। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एलिमेंट्स की यदि बात करें सर तो इसमें है हेमा, जया एंड गौरी। तो एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें रिलेशन क्या होगा, अमिताभ की जो वाइफ है वो जया जी हैं, शाहरुख की वाइफ गौरी और धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी। ठीक है, तो जनरली हम बात करें कि ये जो दो सेट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ए क्रॉस बी, या फिर इसमें मैं बात करूं ए क्रॉस बी ना बोल के मैं बोलूँ रिलेशन। यहाँ रिलेशन क्या होगा सर, तो रिलेशन को हम लिखेंगे कि इसके एलिमेंट्स को यदि मैं x बोलता हूँ और इसके एलिमेंट को मैं y बोलता हूँ, तो x, y, तो इसमें मैं बात करूँ कि y इज़ ए वाइफ ऑफ x, ये रिलेशन है सर। ठीक है, तो y के जो एलिमेंट्स हैं, y का जो एलिमेंट होगा वो x से कुछ इस तरीके से रिलेटेड होगा कि उसमें क्या ये वाइफ को शो करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या एक रिलेशन बनेगा। दैट मीन्स सर यहाँ रिलेशन को यदि मैं लिखूँ तो लिखा जाएगा अमिताभ जी के साथ जया जी, अमिताभ जया, देन
शाहरुख, गौरी, धर्मेंद्र या धर्मपाजी एंड हेमा। तो ये इस प्रकार से ये रिलेशन होगा जिसमें हम बात करें कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी से रिलेटेड हैं। और भी एग्जांपल लिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेता हूँ A इक्वल टू सेट A 1,2, देन सेट B 3,4। दो सेट हैं। यहाँ से यदि मैं फाइंड करूँ A क्रॉस B, तो सर रिलेशन में जनरली क्या फर्स्ट के साथ 1 3 देन 1 4। और क्या हो सकता है सर 2,3 2,4। तो ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं सर 4, तो 2 टू द पावर कितना 16। ये क्वेश्चन अभी किया था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यदि बात करता हूँ मैं कि मेरे पास A इक्वल टू है 1,2, देन B इक्वल टू है 3,4 3,4। अब इसमें देखिए सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये सेट A है। इस सेट A में इसे एरो डायग्राम के थ्रू मैं शो करता हूँ 1,2 देन 3,4। अब इसमें एक स्पेशल केस की यदि मैं बात करता हूँ कि 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें क्या रिलेशन को कैसे लिखेंगे सर R इक्वल टू ओनली 1,3। ये रिलेशन है, हाँ ऑब्वियसली ये रिलेशन होगा। यदि मैं बात करता हूँ कि एक और क्वेश्चन यहाँ लिखा जाए सेकंड। अब इसमें मैं बोलता हूँ A इक्वल टू 1,2 है और B इक्वल टू यहाँ से मैं बात करता हूँ 3,4। अब एरो डायग्राम के थ्रू यदि मैं इनको शो करूँ कि 1,2 3,4, ये सेट A है और ये सेट B है। इसके एलिमेंट्स को X लिखा और इसके एलिमेंट्स को मैं Y लिखता हूँ। ठीक है, अब इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो इसको बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन। ये वाला जो रिलेशन है इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो ऑब्वियसली क्या यहाँ से एक क्वेश्चन यदि बनेगा व्हाट इज़ एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है? ऑब्वियसली एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ एम्प्टी रिलेशन, तो क्या लिखा जाए एम्प्टी रिलेशन को? तो इसमें मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, या फिर मैं लिखूँगा कि इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, A का B के साथ रिलेशन, ठीक है, जहाँ वेयर नो एलिमेंट ऑफ सेट है, where no element of set A is connected to any element of set B, any element of set B। यदि मैं बोलूँ कि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B से रिलेटेड नहीं है तो ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि कोई एक रिलेशन में लिखूँ जैसे R1
इक्वल टू, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशन को डिनोट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यदि बात करूं कि ये सेट ए हो गया, सेट ए इसमें एलिमेंट है 1 और ये 2, अब इसमें मैं बात करता हूँ ये 5 और ये है 10, ये सेट बी। अब इसमें जनरली क्या एक रिलेशन के पर्पस से इसे यदि मैं लिखूँ, है ना, कि क्या रिलेशन इसमें बनाया जाए रिलेशन, तो मैं लिखता हूँ x, y such that y is 2 times of x। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, r इक्वल टू यहाँ x, y such that means y इक्वल टू 2x। तो क्या ये इसको फुलफ़िल कर रहा है? इसका मतलब क्या है, यदि मैं y इक्वल टू रखूँ, पुट करूँ, फाइंड करूँ, इसके एलिमेंट्स क्या हो गया x और ये y हो जाएगा। यदि मैं x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 × 1, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आनी है, 2। दूसरा, यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 2, तो कितना आएगा, 4। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड कर रहा है क्या, ये y वाले जो एलिमेंट है, y नॉट बिलोंग्स टू y, दैट मीन्स 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सिमिलरली यदि मैं बोलूँ कि 4 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम ये क्या बोल सकते हैं कि यदि ये बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली। दूसरा यहाँ रिलेशन हमारे पास आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो जाए, व्हाट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन, इसको भी डिफाइन कर दिया जाए। तो इट इज़ अ रिलेशन, इसको यदि मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं लिखूँगा इट इज़ अ रिलेशन where all the elements of A, all the elements of set A are related to each element ऑफ सेट बी। तो मैं यदि बात करूं कि सेट ए का के जितने भी जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो जाए, सेट बी है, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी, रिलेशन इक्वल टू क्या, रिलेशन इक्वल हो जाएगा, रिलेशन इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। एक यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं लेता हूँ कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, देन b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें यदि बात करें, क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी रिलेशन कैन बी मेड, कितने रिलेशन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो जनरली क्या यहाँ फार्मूला यूज़ करना है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये यदि फाइंड करना तो इसके लिए जनरली यूज करेंगे 2 to the power n a क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो हम फाइंड करेंगे उसमें कितने एलिमेंट हैं उस पर यह डिपेंड करेगा। दैट मीन्स यहाँ से हम देखें कि n a क्रॉस बी यदि मैं फाइंड करता हूँ
तो कितने होंगे, इसको यदि फाइंड करें तो एन ए इंटू एन बी। तो एन ए दैट मीन्स यहाँ एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4 और बी में एलिमेंट्स कितने हैं 6, तो 2 टू द पावर 24। अब बात की जाए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 टू द पावर हो जाएगा 24, ये आंसर हो जाना है। इसे पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो 11th का है, उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, ये एक डेफिनेशन गिवन है। अब इसको बोला जाए जो 11th का क्वेश्चन है, राइट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड कोडोमेन, कोडोमेन के फॉर्म में इसे लिखना है। तो इसको सॉल्व किया जाए सर, सबसे पहले इसे सॉल्व यदि करूँगा तो इसमें पहले तो ये जो डेफिनेशन गिवन है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x, दैट मीन्स जो वैल्यू गिवन रहेगी। अब इसमें कंडीशन हो सकता है, अब कंडीशन इसमें कंडीशनल टाइप का यदि यहाँ कंडीशन दिया जाए ऐसे तो ये काफ़ी जा सकता है। तो ऐसा करते हैं जिसमें मैं बात करूं कि जो कंडीशनल ऐसा रख लेते हैं, x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू है वो हो सकती है 6 लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशनल टाइप है। दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 6। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से ये जो सेम सेट यदि मैं बात करता हूँ, इसको यदि लिखूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि 1 पुट कर दिया है तो 1 का 2 टाइम 2, देन 2 का 2 टाइम 4 और 3 का 2 टाइम कितना 6, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। इसे एरो डायग्राम के थ्रू यदि मैं शो करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है, जिसमें 2 सेट बनाएंगे, सेट ए 1 2 3, ये रहा सेट बी। अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या रख सकते हैं सर, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4। एक मिनट, इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा पर्टिकुलर इन्होंने दिया नहीं, इसी के अकॉर्डिंग करना है तो हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, 1 2 3, देन 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ जो 1 होगा वो 1 रिलेटेड होगा किससे सर, 2 से, 2 रिलेटेड होगा किससे, 4 से, अब 3 रिलेटेड होगा किससे, 6 से। ये अपना सेट ए और ये सेट बी हो गया। चलो ठीक है, अब इसमें बात करें कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे डोमेन, डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है। डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन की यदि बात की जाए तो इसको लिखा जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच हैव इमेजेस, जिनके इमेज होंगे उन्हीं को क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा। विच हैव इमेजेस, जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे उसी को क्या बोला जाएगा, डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यदि लिख दूँ कि सपोज दैट
4। तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बट इसमें इमेज किस किस के हैं 1 2 और एंड 3। तो जिसके इमेज बनेंगे उसी को डोमेन में कंसिडर किया जाएगा। जैसे यहाँ से मैं बात करूँ कि सेट ए की यदि बात की जाए तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब सेट बी की बात करें तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में है सर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये गिवन है। तो डोमेन में क्या क्या आएगा सर, तो डोमेन में यहाँ हो जाएगा, डोमेन में लिखा जा सकता है जिनके इमेज फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 2 3, 1 इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है। डोमेन के बाद यहाँ पर बात आएगी कोडोमेन। किसको कोडोमेन बोला जाएगा, तो कोडोमेन बोला जाता है सेकंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर सेकंड सेट ऑफ रिलेशन। सेकंड सेट ऑफ रिलेशन का जो सेकंड सेट होगा उसी को क्या बोलेंगे कोडोमेन। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा सर 1 2 3 4 5 देन 6, ये कोडोमेन हो जाएगा। अब कोडोमेन के बाद यहाँ बात करते हैं रेंज की बात की जाए, व्हाट इज़ रेंज। तो रेंज में होगा बेटा यहाँ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। अब सेकंड सेट कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं सेट बी, विच हैव प्री इमेज क्या, जिसको हम को इमेज भी बोला जाता है। दैट मीन्स जो इमेज का पार्ट है, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी से रिलेटेड होंगे। अब कितने रिलेटेड हैं, अब इसमें जैसे देखें रिलेशन किसके साथ बन रहा है सर, 2 के साथ बन रहा है, 4 के साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है। तो 2 4 6 क्या है, इसमें रेंज का पार्ट होगा। तो देखो वापस यदि मैं चलता हूँ, मैं बात यदि करूँ वन टू थ्री, अब ये पूरा जो ये सेट ए हो गया, इसी में हम वापस में बात करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि मुझसे बोला जाए डोमेन क्या है। तो डोमेन सर जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो एलिमेंट्स जो इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सर होगा 1 2 3। 1 2 3 क्या इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें को डोमेन की बात हो जाएगी। तो को डोमेन क्या होगा सर, जो पूरा सेट बी, ठीक है, सेट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा को डोमेन हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा को डोमेन। इसमें बात आएगी किसकी, रेंज की। अब रेंज में क्या क्या आएगा सर, रेंज में आएगा 2 4 एंड 6, तो ये रेंज का वर्ड हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये जनरली क्या जो 11th का पार्ट है जो हम यूज़ करेंगे 12th क्लास में, उसके लिए ये बेस हो गया। आई थिंक इतनी बात समझ में आई। 11th के बेस पर यदि बात करें तो रिलेशन के 2 टाइप हो गए, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज हम इतना ख़त्म करते हैं 11th का पार्ट जो बेस बना है किसके लिए, 12th क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th रिलेशन। तो ये अभी तक क्या था सर, ये एक बेस था किसके लिए, रिलेशन के लिए। इससे पहले वाला स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा हुआ है वो बेस था किसके लिए, 11th की जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो जो 12th में यूज़ होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।